हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हैं नीड टू नो। तो गुरु, बात ऐसी है कि हम सब लोग जानते हैं कि भारत का बंटवारा 1947 को हुआ था। उसी के साथ पाकिस्तान नाम का एक नया देश भी बना था। पार्टीशन के वक्त बहुत सारे लोग भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से भारत आए। धर्म के नाम पर कत्लेआम हुआ था, एक दूसरे को काटा था, मारा था, लगभग 10 लाख लोगों की जाने गई थी। पर आज हम इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे। आजकल के लोगों को भारत का विभाजन क्यों हुआ था ये पता ही नहीं है। बंटवारे का जिम्मेदार आखिर कौन था, बंटवारे की असली वजह क्या थी, इस बारे में आज हम बात करने का प्रयास करेंगे। कुछ तारीखें ऐसी होती है जिन्हें इतिहास कभी भुला नहीं सकता। 16 अगस्त 1946 भी ऐसी एक तारीख है जिसमें बंटवारे की हकीकत पर मोहर लगा दी थी। अपने स्वार्थ के लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत को बांट दिया था। उसको भारत से कुछ लेना देना था ही नहीं, उसे बस मुसलमानों का अलग देश चाहिए था। पूर्वी बंगाल का नावखाली जिला इस बात का जीता जागता सबूत है। कलकत्ता में भी 72 घंटों में 6000 लोग मारे गए थे और इस घटनाओं को मुस्लिम लीग ने एक्शन डे का नाम दिया था। 2 जून 1947 को माउंटबेटन ने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बड़े लोग शामिल थे। मीटिंग के बाद जब जिन्ना उठे तो उन्होंने एक कागज छोड़ा। उस पर साफ साफ और बड़े अक्षरों में लिखा था गवर्नर जनरल। जिन्ना को साफ पता था कि वो भारत में रहकर कभी भी गवर्नर जनरल नहीं बन सकेंगे। वो मुसलमान थे, क्या इस वजह से वो गवर्नर जनरल नहीं बन सकते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिन्ना को पता था कि उनसे भी अच्छे नेता भारत में मौजूद है और वो सभी नेता जनता को आगे बढ़ाना चाहते थे। इसीलिए अपने मन में खूनी जीत पाल के अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की। दूसरी ओर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद कभी नहीं अस्त होने वाला ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज भी डूबने लगा था। हालांकि ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर 2 जीता था, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर होने लगी थी और उनको इंडियन नेशनल आर्मी का भी डर सता रहा था। ऐसे में ब्रिटिश लोगों को भारत छोड़ने की जल्दी थी। सत्ता का हस्तांतरण कैसे होगा, इस पे बात करने के लिए कैबिनेट की बैठक बुलाई गई जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बड़े बड़े नेता शामिल थे। पर इस मीटिंग से पहले जिन्ना को पता था कि भारत में उनका भविष्य नहीं है, इसलिए उसने धर्म के आधार पर बनी राजनीति का समर्थन करना शुरू किया। चालाक ब्रिटिश सरकार ने भी काफी समय से कांग्रेस को एक हिंदू संगठन का नाम देकर मुस्लिम लीग को भड़काना शुरू कर दिया था। ब्रिटिश सरकार जानबूझ के धर्म के आधार पर एक्ट बना रही थी। ब्रिटिश सरकार को ये पता था कि अगर उनको एशिया पर पकड़ बनाकर रखनी है तो उन्हें आजादी देने के बाद भी भारत पर पकड़ चाहिए होगी, पर ये मुमकिन नहीं था। इसलिए धर्म का सहारा लेकर लोगों में फूट डाली और जिन्ना जैसे नापाक लोगों ने भी खुद की इच्छा के लिए विभाजन का समर्थन किया। इसलिए आज भी पाकिस्तान वेस्टर्न देशों से काफी प्रभावित है और वेस्टर्न देशों की ही बदौलत पाकिस्तान चल रहा है। कम शब्दों में कहे तो वेस्टर्न देश पाकिस्तान का माए बाप है। आजादी के आखिरी कुछ महीनों में गांधी जी को समझ में आया था कि जिन्ना को सत्ता की भूख है, उसे सर्वोच्च पद चाहिए। पर यह पूरा सच नहीं था। जिन्ना को एक छत्र राष्ट्र चाहिए ही था, लेकिन कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं चाहिए था। वो जो कहे वही सच, ऐसा देश जिन्ना को चाहिए था। लेकिन जब विभाजन होगा ये बात गांधी जी को समझ में आई तो उन्होंने विभाजन का भरपूर विरोध किया। पर स्वतंत्र मिलने के पहले चुनाव में बंगाल, पंजाब, सिंध जैसे मुस्लिम बहुसंख्यक इलाकों में मुस्लिम लीग को बेशुमार कामयाबी मिली। इसी के अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा में भी मुस्लिम लीग को कामयाबी मिली थी। इसी चुनाव के बाद तो सबको पता चल ही गया था कि जिन्ना पाकिस्तान लेके ही मानेगा। पर गांधी जी ने जिन्ना को समझाने की आखिरी कोशिश करने का फैसला किया। गांधी जी ने माउंटबेटन से मिलकर ये प्रस्ताव दिया कि विभाजन का फैसला जिन्ना अगर छोड़ देंगे तो कांग्रेस बेशर्त मुस्लिम लीग को आज़ाद भारत की पहली सरकार बनने का मौका देंगे। बस मुस्लिम लीग को भारत के जनहित में काम करना होगा। पर माउंटबेटन को पता था कि जिन्ना लातों का भूत है, बातों से मानेगा नहीं। इसलिए माउंटबेटन ने जिन्ना को ये प्रस्ताव कभी दिया ही नहीं। उनको ये पता था कि सत्ता के लालच में जिन्ना पागल हो गया है, वो विभाजन के बिना मानेगा नहीं। पर इस प्रस्ताव के बारे में माउंटबेटन ने नेहरू जी को बताया था। पर इस बात पर नेहरू जी गांधी जी से नाराज हुए। उनको बड़ी ठेस लगी कि उनके महात्मा उनकी जगह कायदे आजम को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। यही वो मुख्य कारण थे जिसके कारण भारत का विभाजन हुआ था। पर जैसे जिसके विचार वैसे भगवान उसे फल देता है। इसलिए आज भारत की स्थिति और पाकिस्तान की स्थिति क्या है आप सभी को पता ही है। उदाहरण के तौर पर आप अपने मोटा भाई को ही ले लीजिए, पूरे पाकिस्तान से वो ज्यादा अमीर है। जाते जाते आपको बता दूं कि ये बाबू मोशाई इतना बड़ा कायदे आजम था कि जब भारत में आज़ादी के दौरान दंगे आंदोलन हो रहे थे तब सभी कांग्रेस के नेता चिंतित थे। पर इस जिन्ना को अपने सिगार की चिंता थी। इस चर्ची ने देहरादून की किसी यूनुस को चिट्ठी लिखी और पूछा था कि सिगार के डब्बे कहाँ रखे हैं।
इतना ही नहीं, इस फरिश्ते जैसे कायदे आजम ने अपने दोस्त दिनशा मानेकशॉ की 14 साल की बेटी रतनबाई को भगा के शादी की थी। तब ये चर्ची 40 साल का था। खैर, इन ना पाकिस्तानियों के जितने किस्से बताए उतने कम है। बाकी के किस्से किसी और वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो हम यही खत्म करते हैं। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू। जय हिंद।